कल एक प्रश्न हुआ था, बहुत अच्छा था, लेकिन समय नहीं था, मैं उत्तर नहीं दे पाया कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहता है। आज उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। देहस्तु सर्व संघातो, 8 प्रकृति है, भिन्न प्रकृति भगवान की। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच्चा, अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। ये मेरी भिन्न प्रकृति है, मेरे स्वरूप से मेल नहीं है इसका। मैं स्पिरिचुअल हूं, लेकिन ये जो मेरी प्रकृति है, मेरा प्रभाव है, बहिरंगा शक्ति, ये 8 प्रकार की है। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता, आचार्यों के द्वारा प्रकृति 8 बताई गई है। और इसके गुणा तद्गुणा त्रय वही, इसके 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, आत्मा के नहीं, प्रकृति के। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और षोडश विकार है, मन सहित 11 इंद्रियां और 5 महाभूत, ये 16 होते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, और इसके साथ इन इंद्रियों का नियंता मन। तो मन सहित इंद्रियां 11 होती हैं, 11 और 5 महाभूत, ये 16 हुए। तो 16 विकार आचार्यों ने कहा है। आचार्यों ने मतलब जैसे कपिल नामक आचार्य या देवहूति पुत्र श्री भगवान कपिल देव कहे सांख्य युग में, यह स्वयं भगवान गीता में यही बात कहते हैं। इसीलिए बहुवचन का प्रयोग है, आचार्य ही 8 प्रकृतयः प्रोक्ता, तद गुणा त्रय प्रोक्ता, और विकारा 16 प्रोक्ता, और पुमान 1। इस शरीर में पुमान 1 है। ये ध्यान रखना चाहिए कि श्री भगवान और उनका नित्य दास जीव, ये दोनों एक ही हैं। गुणात्मक दृष्टि से वे एक हैं। श्री भगवान भी चिन्मय हैं, जीव भी चिन्मय है, अतः इनको एक कहा जाता है। कभी कभी इन शब्दों को मायावादी दार्शनिक लोग गलत रूप से समझ लेते हैं कि एक पुमान है तो इसका मतलब जीव है और मैं ही श्री भगवान हूं। लेकिन भगवान ने गीता में कई बार इस बात को कहा है कि मैं भी सभी जीवों के हृदय में हूं। 13वें अध्याय में बताते हैं कि मैं सभी देहों में हूं और सबसे बड़ा क्षेत्रज्ञ हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम यह जानो कि मैं सभी क्षेत्रों में हूं और क्षेत्रज्ञ हूं। उसी को 15वें अध्याय में और क्लियर कर रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। सर्वस्य सभी जीवों के हृदय में मैं हूं और मैं ही स्मृति दान करता हूं, विस्मृति देता हूं, ज्ञान
प्रदान करता है। यदि भगवान हृदय में न रहें तो कोई इंद्रियां कोई काम नहीं करेंगी, किसी चीज का स्मरण नहीं हो पाएगा। तो श्री भगवान हृदय में हैं, ये समझना चाहिए। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि दूसरे जीव भी भगवान हो गए, वे अलग हैं और श्री भगवान अलग हैं एक ही जगह पर दोनों, हृदय में। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि ये मेरा दास है, वो कभी संग नहीं छोड़ते हैं। जीव ईशिव सहज संघाती, किसी भी योनि में कहीं भी हम जाएंगे वहां श्री कृष्ण रहेंगे। भगवान का बहुत स्नेह है, परंतु जीव भगवान को भूल करके माइक पदार्थों में स्नेह करता है, माया के पदार्थों को भोगना चाहता है। तो भगवान चाहते हैं कि जीव हमारा भजन करे, ये माया के पदार्थों से मुख मोड़ ले, हमारे तरफ दृष्टि करे। इसी के लिए वे गीता का इतना बड़ा उपदेश किए हैं। केवल अर्जुन के लिए नहीं किए, अर्जुन के बहाने से उन्होंने समग्र मानव जाति को ये दिव्य ज्ञान दिया है। तो पुमान एक, पुरुष एक है, वो है श्री भगवान, और उन्हीं का एक छोटा सा अंश दास जीव है। तो इस प्रकार इस हृदय में एक चिन्मय तत्व है जिसको आत्मा कहते हैं, उसमें परम शब्द लगा दिया जाता है। वास्तविक अर्थ है आत्मा का आत्म तत्वात् मातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि। जगत में सब जगह व्याप्त होने से और सबकी मां होने से भगवान हरि को ही आत्मा कहा गया है। वही परम आत्मा है सबके हृदय में, समस्त विश्व में। वही कारणोदक साई के रूप में, गर्भोदक साई के रूप में, क्षीरोदक साई के रूप में वही है। इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है।